सामने हैं। भाजपा से बात की जाए तो पद्म सिंह चौधरी और मानवेंद्र सिंह मैदान में है और सपा से रामजतन राजभर, रामकरण निर्मल इनको प्रत्याशी बनाया गया है। और आज देखिए चुनाव होना है, विधान परिषद के लिए आज मतदान होना है, लेकिन उससे पहले देखिए दोनों ही पार्टियों के जो प्रत्याशी हैं वो चुनावी मैदान में है। समाजवादी पार्टी से और भारतीय जनता पार्टी से दोनों प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। बात की जाए विधायकों की, जीत के लिए 202 विधायकों के मतों की जरूरत है, लेकिन समाजवादी पार्टी के पास कहा जाए जो संख्या बल जीत के लिए चाहिए वो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी ने अपने 2 प्रत्याशी उतारे हैं। क्रॉस वोटिंग की संभावना भी जताई जा रही है और इसको लेकर भी दोनों ही पार्टियां रणनीति बनाती हुई नजर आ रही हैं। यूपी विधान परिषद उपचुनाव के लिए आज मतदान हो रहा है और बीजेपी और समाजवादी पार्टी आमने सामने है। हालांकि समाजवादी पार्टी के पास देखिए संख्या बल नहीं है जितना जीत के लिए चाहिए, 202 विधायकों की जरूरत, लेकिन समाजवादी पार्टी के पास संख्या बल फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। समाजवादी पार्टी से विधायक लालजी वर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, विधानसभा पहुंच चुके हैं। 9 बजे से मतदान होना है, एजेंट भी हैं आज की पोलिंग के। बात करते हैं सर, क्या कुछ तैयारियां हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से? समाजवादी पार्टी की पूरी तैयारी है। हमारे सभी विधायक समाजवादी पार्टी के दोनों उम्मीदवार रामजतन और रामकरण जी को जिताने के लिए अपने मत का प्रयोग करने का काम करेंगे। क्या लग रहा है आपको, संख्या बल इतना कम है, कैसे जो है वो फाइट करेंगे? देखिए लोकतंत्र है, अब सबको लड़ने का चुनाव सबको अधिकार है, तो हम हमारे कैंडिडेट पार्टी के लड़ रहे हैं, हम लोग इनको वोट करेंगे। राम यादव जी भी हैं। सर, देखा जा रहा है कि चुनाव जो है वो बहुत एक पक्षी है, क्योंकि संख्या बल बहुत ज़्यादा है और सभी लोग कह रहे हैं कि अंतरात्मा तो समाजवादी पार्टी के विधायकों में भी है, हो सकता है कि वो भाजपा को वोट कर दें। देखिए, जैसा कि माननीय लालजी वर्मा जी ने कहा कि लोकतंत्र में चुनाव लड़ना एक नैतिक कर्तव्य भी है, क्योंकि जो विचारधारा है आज उस विचारधारा पर हमला हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी बार बार दलितों पिछड़ों की हितैषी होने का दावा करती है, लेकिन असलियत में उनका जो पक्ष है वो कहीं न कहीं इसके विरोध में खड़ा हुआ है। कैमरामैन श्रवण कुमार वर्मा के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। तो देखिए यूपी विधान परिषद उपचुनाव का मतदान आज होना है और उपचुनाव की जंग में देखिए भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों ही पार्टियां आमने सामने हैं। क्रॉस वोटिंग की संभावना भी जताई जा रही है, लेकिन आपको बता दें कि 202 विधायकों की जरूरत है, जबकि संख्या बल समाजवादी पार्टी के पास नजर नहीं आ रहा है। क्रॉस वोटिंग की संभावना जताई जा रही है दोनों ही पार्टियों की तरफ से, लेकिन इसको लेकर भी कहा जाए कि रणनीति बनाई गई है दोनों ही पार्टियों की तरफ से। वहीं पर अभी आपने सुना किस तरह से कहा यह जा रहा है कि लोकतंत्र चूंकि कोई भी चुनाव लड़ने के लिए आज़ाद है और इसीलिए कहा जाए कि समाजवादी पार्टी ने देखिए कहीं ना कहीं एक जातीय समीकरण को भी साधा है और एक संदेश देने की कोशिश समाजवादी पार्टी की तरफ से की गई है। यूपी विधान परिषद का उपचुनाव और इसको लेकर आज मतदान होना है और जो वोटिंग की प्रक्रिया है उसकी शुरुआत जो है वो हो गई है और आज इस पूरे उपचुनाव के लिए मतदान होना है। बीजेपी से पद्म सिंह चौधरी और मानवेंद्र सिंह चुनावी मैदान में है। समाजवादी पार्टी से रामजतन राजभर, रामकरण निर्मल, ये 2 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारे गए हैं। तो देखिए विधान परिषद उपचुनाव के लिए आज मतदान है। हमारे साथी सीमा नकवी जुड़ गए हैं। सीमा, क्या जानकारी सामने आ रही है? मतदान जो है उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है क्या? और अभी आप बातचीत करते हुए भी तमाम नेताओं से नजर आ रहे हैं, तो क्या कुछ अपडेट पूरी निकलकर सामने आ रही है सीमा? क्या नाम है, किस जगह से विधायक हैं और वोट जो है वो किस तरह से डालेंगे,
इसकी क्या तैयारी है और जिस तरह समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो है वो चुनाव हो रहा है, तो किसका पलड़ा जो है वो भारी नज़र आ रहा है? देखिए, मेरा नाम अशरफ अली खान है, मैं थाने भवन शामली से विधायक हूँ। और आज जो है, क्योंकि विधान परिषद का चुनाव है, हम सभी विधायकों को वोटिंग करनी है। हम गठबंधन के साथ, गठबंधन के लिए जो है आज वोट करेंगे और हमें पूरी उम्मीद है हम मजबूती के साथ जो है दोनों सीटें लड़कर जीतेंगे। हमारे जो प्रत्याशी हैं जो गठबंधन के, उन्होंने सभी विधायकों से अलग अलग ये निवेदन किया है कि आप जो है भाईचारे को देखकर, जो माहौल हमारे प्रदेश का चल रहा है, प्यार मोहब्बत हम सब लोगों में हो, हम प्यार के साथ सब मिलकर आगे बढ़ें, इसी को लेकर जो है आज हम वोटिंग करेंगे। और हम सभी जो है, मैंने आपको बताया कि गठबंधन के लिए वोटिंग करने जा रहे हैं। क्या रहेगा सर कि अंतरात्मा की आवाज़ पे ही गठबंधन? बिल्कुल आपके पास वापस आएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ मतदान के लिए पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें कि आज विधान परिषद की 2 सीटों के लिए उपचुनाव और उसको लेकर मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ मतदान करने के लिए पहुंचे हुए थे। ये तस्वीरें आप देख रहे थे लगातार। ये देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी विधान परिषद उपचुनाव के लिए मतदान करने के लिए पहुंचे हुए थे और देखिए मतदान की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने वोट डाला है। दोनों ही पार्टियां, कहा जाए समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, आमने सामने नजर आ रही है और विधान भवन के तिलक हॉल में वोटिंग हो रही है। शाम 4 बजे तक एमएलसी के लिए ये वोटिंग होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मतदान किया है, ये जानकारी लखनऊ से इस वक्त सामने आ रही है। एमएलसी उपचुनाव को लेकर वोटिंग शुरू हो गई है। देखिए खबर आपको बता दें, लखनऊ से एमएलसी उपचुनाव को लेकर वोटिंग शुरू हो गई है। 2 विधान परिषद सीटों के लिए आज उपचुनाव है और इसको लेकर तिलक हॉल में वोटिंग हो रही है। विधान भवन के तिलक हॉल में वोटिंग हो रही है। शाम 4 बजे तक एमएलसी के लिए वोटिंग की जाएगी और सीएम योगी आदित्यनाथ ने मतदान किया है, ये अपडेट इस वक्त सामने आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे हुए थे, उन्होंने मतदान किया और वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। विधान भवन के तिलक हॉल में ये वोटिंग हो रही है। तो शाम 4 बजे तक एमएलसी के लिए वोटिंग होगी। तो लखनऊ से खबर देखिए, एमएलसी उपचुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी मतदान किया है। 2 सीटें जिसको लेकर आज उपचुनाव के लिए मतदान हो रहा है और विधान भवन के तिलक हॉल में वोटिंग हो रही है। तस्वीरें ये देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं वोट डालने के लिए। शाम 4 बजे तक के लिए एमएलसी उपचुनाव को लेकर वोटिंग होगी, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ देखिए मतदान करने के लिए पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। और सीएम योगी आदित्यनाथ देखिए मतदान करने के लिए पहुंचे हुए हैं। विधान भवन के तिलक हॉल में वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो लगातार जारी है। एमएलसी उपचुनाव जिसको लेकर 2 सीटों के लिए उपचुनाव हो रहा है और इसी उपचुनाव को लेकर आज जो मतदान है उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे हैं जो कि मतदान करने के लिए पहुंचे हुए हैं और मतदान उन्होंने किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधान भवन पहुंचे, तिलक हॉल में ये वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो हो रही है और वहीं पर अपना वोट डालने के लिए पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में आमने सामने है। 2 सीटों के लिए चुनाव हो रहा है। एमएलसी की 2 सीटें जिसको लेकर चुनाव हो रहा है। हालांकि समाजवादी पार्टी, जैसा कि मैंने आपको बताया, समाजवादी पार्टी के पास संख्या बल नहीं है, लेकिन एक संदेश देने की कोशिश समाजवादी पार्टी की तरफ से की जा रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं भारत समाचार पर। सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं मतदान करने के लिए और जो वोटिंग की प्रक्रिया है उसकी भी शुरुआत हो गई है। सुबह 9 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है और सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं मतदान करने के लिए। उपचुनाव की जंग आखिर कौन जीतेगा आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन देखिए कहा जाए कि संख्या बल न होने के बावजूद समाजवादी पार्टी ने जो प्रत्याशी हैं अपने उनको मैदान में उतारा है। हमारे साथी सीमाब नकवी जो है वो लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीमाब, क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है? आप बातचीत करते हुए नजर आ रहे थे, क्या कुछ कहना है जो तमाम समर्थक वहां पर मौजूद हैं? देखिए, जाहिर है कि सभी लोग अभी जब तक नतीजे नहीं आते हैं अपनी जीत का दावा करते हैं। समाजवादी पार्टी और आरएलडी के जो विधायक है उनका यही कहना है कि ये गठबंधन के प्रत्याशियों को जो है वो जीत मिलेगी। हालांकि संख्या बल बहुत कम है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल सबको दिशा निर्देश भी दिए थे कि सभी विधायक समय से पहुंच के वोट करें।
सभी लोगों से उन्होंने अपील भी की थी और साथ में डिनर भी किया था। तो ऐसी सूरत में हालांकि जीत का दावा तो सभी कर रहे हैं, लेकिन ये देखने वाली बात है कि संख्या बल किसके पास कितना है। भारतीय जनता पार्टी के पास संख्या बल जो है वो ज्यादा है और लोगों के पास संख्या बल कम है। समाजवादी पार्टी के नेताओं के पास तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं ये एक अपने आप में जो चुनाव हो रहा है ये सिर्फ इसलिए हो रहा है ताकि कोई निर्विरोध निर्वाचित ना हो सके। बहरहाल समाजवादी पार्टी के नेताओं ने इस बात की अपील की है कि उनके जो विधायक हैं वो दलित और अति पिछड़े हैं, उनको दलित और अति पिछड़े वर्ग के लोग वोट करें, अंतरात्मा की आवाज सुने, ये सारी की सारी बातें की गई हैं। लेकिन इस सब चीजों से जो है वो फिलहाल कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन चुनाव हो रहे हैं, विधायक वोट डालने जा रहा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वोट डाला है, डिप्टी सीएम ने वोट डाला है और अब यहाँ पे जो कार्यक्रम है वोटिंग का वो शुरू है और आने वाले समय में अखिलेश यादव भी यहाँ पे पहुंचेंगे, शिवपाल यादव भी पहुंचेंगे और वोट डालने का काम करेंगे। बिल्कुल। और देखिए जिस तरह से आपने कहा कि तो तमाम राजनीतिक दल हैं वो पहले से ही अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन आने वाला वक्त बताएगा। क्रॉस वोटिंग की भी संभावना जो है सीमा वो भी जताई जा रही है, तो उसको लेकर क्या कुछ संभावना है, क्या अटकलें लगाई जा रही हैं? देखिए जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी के पास संख्या बल बहुत ज्यादा है समाजवादी पार्टी की अपेक्षा, गठबंधन की अपेक्षा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास जो है वो अपना दल के विधायक भी हैं और संजय निषाद की पार्टी निषाद पार्टी के विधायक भी हैं। तो जिससे जो है वो संभावना जो है वो ज्यादा व्यक्त की जा रही है कि बड़ी मार्जिन से जो है वो समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं वो वोट जरूर करेंगे लेकिन जीत हासिल नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता पूरी तरह से आश्वस्त हैं जीत के लिए और कल मुख्यमंत्री ने जिस तरह से कहा उससे साफ जाहिर है कि चुनाव जो है वो बहस इसलिए हो रहा है कि कोई निर्विरोध निर्वाचित न हो सके। और आज भी दलितों की और अति पिछड़ों की बात समाजवादी पार्टी कर रही है, यानी कि एमएलसी चुनाव के जरिए 2024 के भी चुनाव को साधने की तैयारी की जा रही है। उनका खाका क्या होगा, किस तरह से जो है वो अगले चुनाव होंगे, तो ये सारी बातें हो रही है। बहरहाल चुनाव चल रहे हैं, वोटिंग हो रही है और सभी लोग सभी विधायक वोट डालने के लिए आ रहे हैं। इस पूरी खबर पर आप नजर बना के रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।